नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। नागमती वियोगखंड के विभिन्न पदों की जो व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या मैं अब करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं क्योंकि विभिन्न महीनों के साथ साथ मतलब प्रकृति के साथ साथ वो विरह वेदना किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं, इसका वर्णन जायसी बहुत विस्तारता पूर्वक सिर्फ समाज ही नहीं, ग्रामीण खासकर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर वहां आने वाली विभिन्न प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ साथ नागमती का विरह जिस प्रकार आगे बढ़ रही हैं, इसका बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं। पहले पद देखेंगे। जेठ जरई जग बहै लुवारा, उठै बवंडर दिखै पहारा, बिरह गाजी हनिवंत होई जागा, लंका डाह करई तन लागा, चारिहु पवन जकोरै आगी, लंका डाही पलंका लागी, दहि बै श्याम नदी कालिंदी, बिरह की आगी कठिन अस मंदी, उठै आगी औ आवै आंधी, नैन न सूच मरो दुख बांधी, अदजर बई मामसु तन सूखा, लागेव बिरह काग होई भूखा, मामसु काई अब हांडन लागा, अब आऊं आवत सुनि भागा, पर्वत समंद मेघ सस दिन कर, सही ना सकही यह आगी, मोहम्मद सती सरहियई जरई जो अस पियला की। देखिए, और विरह की जो अंतिम स्थिति तक पहुंच रही हैं। लुवारा मतलब लू, दिखाए मतलब गर्म हो जाना, चारिहु पवन मतलब परवाई, पश्चिमा, उत्तरहा, दक्षिणहा, मंदी मतलब धीमी आंच, मंदी होने पर भी तीव्र समझी जाती है। लंका डाही पलंका, लंका और पलंका द्वीप यहाँ इलोरा की गुफाओं में लंका और पलंका दोनों ही गुफाएं बनी हैं। यहाँ पलंका का अर्थ पलंग भी है। दिनकर मतलब दिनकर, सूर्य। मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी है। यहाँ जायसी अंत में किस प्रकार उस सती की प्रशंसा करते हैं हम आगे देखेंगे। जेठ जरै जग बहै लुवारा, उठै बवंडर दिखै पहारा। जेठ के महीने में लू चल रही, अब ज्येष्ठ मास आ गए, जेठ आ गए हैं और लू चल रही है। सारा संसार जल रहा है। कैसे मतलब जलना, मतलब एकदम इतने सूर्य के तप रहे हैं और जल रहा है। बवंडर उठते हैं और पहाड़ जलने लगते हैं। अब देखिए, भूमि नहीं पहाड़ भी जलने लगते हैं। विरह हनुमान होकर गरज रहा है। विरह कैसे? हनुमान होकर। कैसे? और लंका रूपी शरीर को जलाने लगे। देखिए कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं। जिस प्रकार हनुमान जाके लंका जलाकर आए हैं, यहाँ ऐसे हनुमान जैसे विरह बन के शरीर को जला रहा है। चारों ओर से हवा चलकर उस आग को प्रज्वलित करती जा रही है। मतलब चारों ओर से, मतलब जो है आग, और उसको और अधिक प्रज्वलित करने जा रही है। लंका रूपी शरीर को जलाने के बाद पलंगों में भी आग लग रही है। देखिए, शरीर में तो आग लगे, सोना है तो पलंग चाहिए, पलंग पर भी अब आग लग रही है। जल जाने के कारण ही यमुना नदी काली हो गई है। देखिए, कवि की कल्पना देखिए। वहाँ ब्रह्मगीत सार में सूरदास कहते हैं, क्योंकि सारे खाले लोग वहाँ स्नान करने से उनके रंग मिलकर यमुना काली हो गई है, लेकिन उनका पानी तो थोड़ा काला रंग में रहता है, मिट्टी के कारण है। लेकिन यहाँ देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी भी बता रहे हैं कि ये जलने के कारण क्या हुआ, यमुना नदी काली हो गई है। विरह की अग्नि धीरे धीरे जल रही है।
आग उठती है, आंधी चलती है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता और मैं दुख से बंदी मर रही हूँ। देखिए, और एकदम मेरा, अब आगे देखिए, अध जली हो गई, पूरा जलने से तो ठीक है, लेकिन अध जली हो गई हैं और बताए शरीर का सारा मांस सूख गया। यहाँ मैं दोबारा पद से फिर मैं बताता हूँ। देखिए, अधजर बई मांस तन सूखा, लगे लागे वो बिरह काग होई भूखा, मांस खाई अब हाड़न हलागा, अब आव आवत सुनी भागा। यहाँ देखिए, बहुत यहाँ बता रहे हैं, अब ये ऐसी हो गई हैं कि नागमती बता रही कि मैं अधजली हो गई, शरीर का सारा मांस सूख गया है, बिरह रूपी कौवा भूखा होकर शरीर को खा रहा है। अब देखिए, सारे मांस को खा चुका है। देखिए, विरह कैसे सारे मांस को खा चुका, अब कहा, अब भी छोड़ना नहीं चाहते, क्या करें, तो अब हड्डियों में लग रहा है हे पति। देखिए, बहुत यहाँ जायसी की विशेषता, अधजर बई मांस तन सूखा, लागे वो बिरह काग होई भूखा, मतलब विरह और भी कैसे, मांस खाई, मांस तो खा चुके हैं, अब हाड़न लगा, अब हाड़न लगा मतलब हड्डियों पर भी लग गए, अब आव आवत सुनी भागा, क्योंकि यह विरह कब भागने की संभावना है, पति आने से ही भागने की संभावना है। यहाँ बहुत जायसी के जो विरह वर्णन है बिल्कुल अनुपम कह सकते हैं। देखिए, सारे मांस को खा चुका है, तो अब हड्डियों में लग रहा है पति हे रत्नसेन से अब भी वो अनुरोध करे, क्या अनुरोध करे, अब भी आ जाओ, तुम्हारे आते ही यह विरह कौवा भाग जाएगा। यह कौवा नहीं, वास्तव में पति आते ही विरह अपने आप दूर होने की संभावना है। और अंतिम देखिए, पर्वत समुद्र मेघ शशि दिनगर, सह ना सकही यह आगी, मोहम्मद सती सराहई, जरई जो अस पिय लागी। यहाँ अंत में बता रहे हैं, जायसी कहते हैं कि विरह की आग को पर्वत, समुद्र, बादल, चंद्रमा और सूर्य नहीं सह सकते। जायसी कहते हैं कि वह मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि उस सती की जितनी ही सराहना या तारीफ करनी चाहिए जो पति के लिए इस प्रकार जल रही है। यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी भी बता रहे हैं जिस प्रकार वो तड़प रही हैं विरह वेदना के। वो देखिए, नागमती अंतिम को मैं और एक बार मैं बताना चाहता हूँ। यह नागमती कहती हैं, मेरे हृदय में विरह की अग्नि धधक रही है, आंधी के झोंक उसे और भी अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं, मुझे आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, मैं दुख के बंधन में बंधी हुई मरी जा रही हूँ, मैं इस अग्नि में जलकर अधजली हो गई हूँ, मतलब पूरा तो नहीं जला, मेरे शरीर का मांस सूख गया है, विरह मेरे शरीर में भूखे काल के समान, कौवे के समान मुझे खाने को चिपट गया है, वह मेरे मांस को खाकर, मांस को तो खा चुके हैं, फिर हड्डियों को खाने में लग गया है। हे स्वामी, हे पति, हे रत्नसेन, आप यथाशीघ्र आ जाइए, तुम अब भी आओ, तुम्हारा आगमन सुन वह मुझे छोड़कर बाग खड़ा होगा। जैसे जिस प्रकार आप आते ही यह संपूर्ण विरह अपने आप भाग जाते हैं। यहाँ और अंत में जायसी कहते हैं, हे इन सारे, अब देखिए वातावरण कैसे हो गए, पर्वत, संपूर्ण पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, मेघ, सूरज आदि सब के सब इस आग को नहीं सक सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब यहाँ दो प्रकार करने, यहाँ नागमती की जो विरह वेदना इतनी ज़्यादा हो गए कि संपूर्ण प्रकृति पर, प्रकृति का असर नागमती पर और नागमती का असर प्रकृति में भी दिख रहा है। इसीलिए अब अंत में जायसी कहते हैं, सच में सच्चे अर्थों में नागमती 100% वह नारी
धन्य है, मतलब नागमती ऐसे पतिव्रता और संपूर्ण भारतीय नारी है, वो बिल्कुल अपने आप में धन्य है। क्यों? अपने प्रिय के लिए इस प्रकार इस विरह की अग्नि में दिन रात जलती रहती है। इस प्रकार झांसी ने विप्रलंब श्रृंगार को और एक आगे तक लेके गए हैं, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।